पिछले वीडियो में है ना एसिम्प्टोट क्या होता है ना, वो देखा अपन ने। और हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है ना, उसको डिराइव किया था अपन ने। तो इस वाले वीडियो में ये बाकी के जो दो टॉपिक्स हैं है ना, इनको कवर करते हैं। पहला क्या, टेंजेंट ऑन हाइपरबोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है वो एलिप्स के केस में भी हम कवर कर चुके हैं। तो एलिप्स के केस में अपन ने क्या डिस्कस किया था है ना, एक बार उसको देखते हैं। तो ये एलिप्स बना लिया अपन ने। तो एलिप्स के केस में अपन ने क्या देखा था कि भाई यदि एलिप्स के अंदर यदि कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट से है ना ऑब्वियसली एलिप्स पे कोई टेंजेंट नहीं बन सकता है। पर एलिप्स के बाहर यदि कोई पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट से एलिप्स पे है ना दो टेंजेंट बनते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट अपन ले लें, ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया तो ये दो टेंजेंट बन जाएंगे। तो एलिप्स के केस में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाइपरबोला का केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हाइपरबोला में अपने पास में कर्व जो है वो एक नहीं है ना। हाइपरबोला के कर्व के दो ब्रांचेज होते हैं, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। तो टेंजेंट जो है उनमें से किस ब्रांच पे बनता है वो उस पर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल पॉइंट अपना है कहाँ पे, है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, उसको देखते हैं पहले एक बार। पहले तो ऐसा करें, अपन एसिम्प्टोट बना लें जरा, है ना। ये ऐसे ही मैंने एसिम्प्टोट बना लिया किसी एक जनरल हाइपरबोला के लिए। ये एसिम्प्टोट है ना, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री दिख रहा है ना, कोई ज़रूरी नहीं है 45 डिग्री हो। हाइपरबोला के शेप पे डिपेंड करेगा। एक कोई जनरल हाइपरबोला ले लें अपन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला यदि अपन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का ड्रॉ हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी पे ये एसिम्प्टोट जो है उसका टेंजेंट बन जाता है एक तरह से। उसी तरह से अपन कोशिश कर रहे हैं इसको ड्रॉ करने की, है ना, कुछ इस टाइप का। ठीक। अच्छा, अब हाइपरबोला के केस में क्या कि ये जो प्लेन है इसके अलग अलग रीजन्स देखते हैं। एक तो ये हाइपरबोला का जो ये वाला जो पोर्शन है, और हाइपरबोला का ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें तो यदि कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट बन नहीं सकता है हाइपरबोला पे। हाइपरबोला पे टेंजेंट बन सकता है केवल उस पॉइंट से जो कि इस रीजन में लाई करता हो, मतलब इस वाले रीजन के बीच में, मतलब यहाँ पे। ठीक। तो अब देखें, यदि पॉइंट लाई करता है ये जो दो एसिम्प्टोट मैंने बनाए उसके और हाइपरबोला के बीच में इस तरफ, तो टेंजेंट जो है वो हाइपरबोला की ये राइट वाली जो ब्रांच है उस पे बनेगा। आप देख रहे हैं है ना, दो टेंजेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, है ना। इस डायग्राम को देख करके आप नहीं बोल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से ये लेफ्ट वाली ब्रांच पे टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। पर लेफ्ट वाली ब्रांच पे टेंजेंट नहीं बनता है। ठीक। अच्छा, अब यदि एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो सपोज ये जो एसिम्प्टोट है और जो लेफ्ट वाली जो ब्रांच है इसके बीच में है, कहीं पे भी, ये इस पूरे पोर्शन में, है ना। इसको यदि मैं शेड कर दूं तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। इस पूरे पोर्शन में कहीं पे भी हो, ये पिंक वाली लाइंस मिटा देता हूँ, तो टेंजेंट कहाँ पे बनेगा, दो टेंजेंट बनेंगे लेफ्ट वाली ब्रांच पे। जो हाइपरबोला की जो लेफ्ट वाली ब्रांच है ना, इस पे टेंजेंट बनेंगे। ठीक। इसको P1 बोल दें अपन, इसको P2 बोल दें। अच्छा, अब कौन सा एरिया बच गया, एसिम्प्टोट के बीच का ये वाला एरिया जो बचा है ना, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला जिसमें हाइपरबोला नहीं है। तो यहाँ पे यदि पॉइंट आता है एक्सटर्नल पॉइंट, तो उससे जो टेंजेंट बनेंगे उसमें एक टेंजेंट जो है वो लेफ्ट ब्रांच पे बनेगा और दूसरा टेंजेंट जो है राइट ब्रांच पे बनेगा। यहाँ से जो टेंजेंट जो बनेगा, है ना, एक यहाँ पे बनेगा इस टाइप से और एक इस तरफ बनेगा, सेम ब्रांच पे नहीं बनेंगे। और इसी तरह से है ना, पॉइंट यहाँ पे कहीं पे हो, एक टेंजेंट जो है इस वाली ब्रांच पे बनेगा और एक टेंजेंट जो है वो इस वाली ब्रांच पे बनेगा। ठीक है ना। मैं केवल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना, एक जेई में क्वेश्चन भी आया था, अगले वीडियो में करेंगे उसको। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। और अब जो ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन अपन एग्जैक्टली उसी तरह से निकालते हैं जिस तरह से अपन ने एलिप्स के केस में निकाली थी, है ना। आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा हो तो आप जो कंसर्न वीडियो है एलिप्स के केस में जो अपन ने जिस तरह से निकाला था, है ना, उसको जाके देख सकते हैं। ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट यदि अपन ले लें, है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया x1 y1, तो हाइपरबोला पे टेंजेंट की जनरल इक्वेशन है ना वो क्या होती है, स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, गिवन हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो दिए हुए ही होंगे। चलिए एक स्पेसिफिक हाइपरबोला ही ले लेते हैं, है ना, उसे आपको विजुलाइज करने में और देखने में आसानी हो जाएगी। सपोज इस तरह का हाइपरबोला है, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की जनरल इक्वेशन ये क्या हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर माइनस 9। ठीक। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट जो है इसको इस वाले रीजन में अपने को चूज करना है ना। एक स्पेसिफिक पॉइंट चूज कर लेते हैं, है ना, यहीं पे चूज कर लेते हैं इसको एक्स एक्सिस पे ही। ये वाला पॉइंट क्या है 20। ठीक है ना, A0 होता है ये वाला पॉइंट, तो इसको है ना 10 चूज कर लेते हैं। सिंपल सा पॉइंट ले लिया बेसिकली अपन ने। तो इससे जो टेंजेंट्स जो बनेंगे, है ना, ये कैसे बनेगा और ये कैसे बनेगा, दिख रहा है। तो दोनों टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स अपन इसमें डाल सकते हैं, है ना। जनरल पॉइंट होगा तो ये क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर माइनस 9, है ना। तो आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास में। तो m की दो वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास, और उसको अपन इस वाली इक्वेशन में डाल दें तो टेंजेंट की दो इक्वेशन आ जाएंगी, है ना। इसी तरह से निकालते हैं, एलिप्स के केस में भी इसी तरह से निकाला था अपन ने। जैसे इस वाले केस में, है ना, y1 की जगह अपन 0 रख दें और x1 की जगह 1, तो m प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर माइनस 9। इसमें m को दूसरी तरफ ले जा करके स्क्वायर कर दें अपन, तो क्या आ जाता है, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 9। तो m की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये स्लोप की तो दो वैल्यूज आ गई अपने पास में। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो इसमें देखें, है ना, एक क्रूशियल पार्ट क्या है ना, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो आपके पास में 4 इक्वेशन आ जाएंगी। तो उसमें से दो इक्वेशन आपको चूज करनी है। बेसिकली सी की वैल्यू जो है ना, ये सी की वैल्यू जो है उसको करेक्टली चूज करना है अपने को। तो थोड़ी जगह बनाते हैं, है ना, उस डिस्कशन को कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है अपने पास में, ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो प्लस प्लस है, और ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, प्लस माइनस, है ना, ये आने चाहिए। अच्छा, हाइपरबोला पे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, उसका रिलेशन जो है वो क्या होता था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे ये जगह यूज़ करेंगे अपन, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, और दूसरा क्या, माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ठीक। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको पॉइंट P1 यदि अपन ले लें, तो इस वाले पॉइंट के लिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो अपने को सी क्या लेना पड़ेगा, है ना, सो दैट इसके कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएं। सी जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, दिख रहा है। तो इस वाले टेंजेंट के लिए इसको मैं L1 बोल देता हूँ। ये ऊपर वाला येलो वाला जो टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, है ना, स्लोप पॉजिटिव, तो अंडर रूट 3x, और सी अपन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस एम स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3। तो टेंजेंट की एक इक्वेशन तो ये आ गई। टेंजेंट की दूसरी इक्वेशन, है ना, ये वाली दूसरी वाली येलो लाइन L2 बोल देते हैं इसको। तो इसमें स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, माइनस अंडर रूट 3, और हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें सी को यदि अपन पॉजिटिव लेते हैं तो माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सी जो है पॉजिटिव लेना है इस वाले केस में अपने को। तो टेंजेंट की इक्वेशन, है ना, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव स्लोप माइनस अंडर रूट 3x, सी जो है पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, तो प्लस अंडर रूट 3। तो ये टेंजेंट की दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखते हैं। तो अभी तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। थोड़ी जगह बनाते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के कॉन्सेप्ट से तो आप फेमिलियर हैं। कोनिक सेक्शंस में अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो ऐसे करते हैं, एलिप्स के केस में अपन ने जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो डिस्कशन किया था, है ना, एक बार उसको देख लेते हैं दोबारा, क्योंकि हाइपरबोला के केस में भी, है ना, ट्रीटमेंट जो है एग्जैक्टली सिमिलर है, इक्वेशन भी काफ़ी सिमिलर है और कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो एक डायग्राम बनाते हैं एलिप्स का। तो ये एलिप्स बना लिया अपन ने। तो एलिप्स के रेफरेंस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या होता था कि एलिप्स के बाहर यदि अपन कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लें, सपोज x1 y1, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम एलिप्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो एक टेंजेंट तो इस तरह का बन जाएगा और दूसरा टेंजेंट जो है कुछ इस टाइप का बन जाएगा।
ठीक। तो ये जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आ रहे हैं, इनको यदि अपन ज्वाइन कर देते हैं, है ना, इनको अपन ने ज्वाइन कर दिया, तो पी क्यू जो है वो क्या हो गया, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक। और पी क्यू की जो इक्वेशन है वो क्या होती थी, यदि स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन अपन लिखें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1, और ये एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो x1 y1 है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ठीक। मतलब ये इक्वेशन जो है एग्जैक्टली वही है। यदि ये वाला पॉइंट यदि एलिप्स के ऊपर होता है यहाँ पे, तो उस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो यही होती है। पर जब पॉइंट जो है एलिप्स पे नहीं है और फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में यदि अपन डाल देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाती है ना। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं एलिप्स के केस में। तो हाइपरबोला के केस में भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो ट्रीटमेंट है ना एग्जैक्टली सेम है। तो हाइपरबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्कस करते हैं। अब एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1, है ना। उसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। अच्छा, अब सपोज एक्सटर्नल पॉइंट जो है अपन ने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, इस वाले रीजन में, है ना, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो टेंजेंट बनेंगे वो हाइपरबोला की जो राइट वाली जो ब्रांच है उस पर बनेंगे। तो ये जो दो टेंजेंट जो है वो किस टाइप के बन जाएंगे, दो टेंजेंट जो है, नहीं, एक टेंजेंट तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा और दूसरा टेंजेंट यूं बन जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कौन कौन से हो गए, टेंजेंट्स के ये दोनों हो गए। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो गया, ये हो गया, है ना। इसको पी और क्यू, ये एक्सटर्नल पॉइंट इसको ए बोल देते हैं। और यदि एक्सटर्नल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, तो जैसे एलिप्स के केस में अपन ने देखा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, x1 बाई ए स्क्वायर, बस बीच में माइनस आ जाएगा, है ना, y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो गई। ठीक। अच्छा, अब इसमें है ना, एक और एस्पेक्ट अपन चेक कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के। सपोज हाइपरबोला अपन ये ले लें, है ना, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक। ताकि एक्चुअल पॉइंट्स अपन ले पाएंगे। ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट में मिटा देता हूँ। तो अब आप देखें, ये वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 0। ठीक। अपन जो है सपोज एक्सटर्नल पॉइंट ये वाला ले लें, 1 0, है ना। ये x1 y1 जो है वो क्या है, 1 0। ये ले लिया अपन ने, x1 y1 जो है वो 1 0 ले लिया। ठीक। और इससे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो जो अभी अपन ने देखा, डिस्कस किया, तो अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कैसा आना चाहिए, अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा आना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, बाई सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए। तो ये 1 0 वाले कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये इस वाली इक्वेशन में यदि अपन डाल दें और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आ जाता है अपने पास में, x1 तो 1 ही है, अपॉन 4 माइनस 0, है ना, y1 0 हो गया इजिकल टू 1। तो अपने पास में क्या आ गया, x इजिकल टू 4 आ गया। दिख रहा है ना, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, है ना, x इजिकल टू 4 इन्हें इसी तरह से एक्सपेक्टेड थी कि वर्टेक्स के राइट हैंड साइड में एक लाइन बनेगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा, इसी तरह से, है ना, हम एक्चुअली कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते थे यहाँ पे, और उसमें क्या फिर वो इंक्लाइन टाइप का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आता है, उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिया अपन। अच्छा, इसी तरह से यदि अपन यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, सपोज 0 2 पॉइंट ले लिया, तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि इस वाले रीजन में यदि कोई पॉइंट है, तो उससे हाइपरबोला के दोनों ब्रांचेस पे टेंजेंट बनेगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेंजेंट जो है वो किस तरह का बनेगा। मैं इस वाले को मिटा देता हूँ। तो इससे टेंजेंट जो है दोनों ब्रांच पे बनने चाहिए, है ना, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब क्या हुआ है, और सिमेट्रिकल है चूंकि, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कुछ इस टाइप का आना चाहिए, और ये पी क्यू लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें ये कोऑर्डिनेट्स यदि अपन डाल दें तो क्या आ जाएगा, 0, है ना, x1 0 है, माइनस y1 क्या है, 2, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर क्या है, 9 इजिकल टू 1। आप देख रहे हैं, तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, -9/2, है ना। ये क्या आ गया, 9/2, और ये x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक। तो हाइपरबोला पे
जो एक्सटर्नल पॉइंट से अपन टेंजेंट्स बनाते हैं और उससे रिलेटेड जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है ना, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आए ना, तो ये चीज़ जो ध्यान रखें कि वो जो एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो पड़ कहाँ पे रहा है ना, उससे क्या आपको एक सहूलियत हो जाती है, आपको आइडिया लग जाता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है किस तरह से बन रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगली वीडियो में एक क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, जेईई में आया हुआ है ना, इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे।